दोस्तों, एक तखमीने के मुताबिक इस वक्त ज़मीन के मुख्तलिफ मदारों में 7,702 सेटेलाइट्स चक्कर काट रही हैं। आप यकीनन ये सोच रहे होंगे कि इतने सेटेलाइट्स का आखिर स्पेस में क्या काम। तो यहाँ आपको बताते चलें कि आजकल के जदीद दौर में सेटेलाइट्स के बगैर कोई भी काम मुमकिन नहीं होता। ये नहीं सेटेलाइट्स की मरहून मिन्नत है कि हम दुनिया के किसी भी हिस्से में कम्युनिकेट कर सकते हैं, वेदर फोरकास्ट चेक कर सकते हैं। हमारा नेविगेशन सिस्टम जिसे हम GPS सिस्टम कहते हैं वो भी सेटेलाइट्स की मरहून मिन्नत है। ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं, साइंटिफिक रिसर्च कर सकते हैं और अर्थ ऑब्जर्वेशन भी इसी की वजह से मुमकिन हो पाई है। सिर्फ यही नहीं, इन सब जायज़ कामों की आड़ में बहुत से ममालिक अपनी खुफिया सेटेलाइट्स जिन्हें स्पाई सेटेलाइट्स कहते हैं वो भी खला में भेजते हैं ताकि दूसरे ममालिक पर नज़र रखी जा सके। इन सेटेलाइट्स को हम मिलिट्री सेटेलाइट्स भी कह सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब सेटेलाइट्स में कोई फ़नी खराबी पैदा होती है या एक सेटेलाइट की एज पूरी हो जाती है तो इन सेटेलाइट्स का क्या किया जाता है? तो क्या उन्हें ज़मीन पर वापस उतार लिया जाता है या फिर स्पेस में ही ब्लास्ट कर दिया जाता है? तो इसके दो सॉल्यूशंस होते हैं। हाई ऑर्बिट सेटेलाइट्स को ज़मीन तक लाना मुश्किल होता है, इसलिए उन्हें खला में ही आवारा छोड़ दिया जाता है, जबकि लो ऑर्बिट सेटेलाइट्स को ज़मीन पर वापस किसी ऐसे मकाम पर लाकर ब्लास्ट करवाया जाता है जहां आबादी का कोई नामो निशान ना हो। ऐसे इलाकों को स्पेस क्राफ्ट सिमेट्रीज यानी स्पेस क्राफ्ट का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। ये मुकाम बहरुल काहिल में वाक़या है जिसे पॉइंट नीमू का नाम दिया जाता है और कहा जाता है कि ये दुनिया का सबसे दूर दराज वाला मकाम है जहाँ इंसानों का कोई भी नामो निशान नहीं है। इस जगह को खलाई स्टेशन और सेटेलाइट्स का कब्रिस्तान आखिर क्यों करार दिया जाता है, आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, पॉइंट नीमू जनूबी बहरुल काहिल में वाक़या इंसानी आबादी का सबसे दूर दराज तरीन मुकाम है। इसके पास तरीन इंसानी आबादी का मुकाम ईस्टर आइलैंड है जो इससे तकरीबन 2700 किलोमीटर दूर वाक़या है। और अगर पॉइंट नीमू की दूसरी जानिब निगाह दौड़ाएं तो इसके पास तरीन इंसानी आबादी वाला मुकाम दरअसल न्यूजीलैंड है। और मज़े की बात यह है कि न्यूजीलैंड भी यहाँ से 4,500 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। समंदर का ये रिमोट तरीन एरिया जिसे पॉइंट नीमू कहते हैं, इसका पहले तो कोई ख़ास वजूद नहीं था, मगर अब इसे बहुत से लोग इंसानी आबादी का दूर तरीन मुकाम तस्वुर करते हैं। साल 1992 में कैनेडियन इंजीनियर्स ने मुख्तलिफ कंप्यूटर टूल्स की मदद से कुराए अर्ज़ पर मौजूद सबसे दूर दराज मुकाम के कोऑर्डिनेट्स दरियाफ्त किए और इसे पहली दफ़ा पॉइंट नीमू का नाम दिया। नीमू दरअसल एक लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है कोई नहीं। दोस्तों, पॉइंट नीमू की सबसे ज़्यादा ख़ास बात यह है कि इसे खलाई जहाज़ों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। जिन सेटेलाइट्स को या स्पेस स्टेशंस को खला में भेजा जाता है वो अपनी लाइफ पूरी करने के बाद एक ना एक दिन एक्सपायर हो ही जाती हैं। खा वो सेटेलाइट्स ज़मीन का मुशाहिदा करने के लिए हों, वेदर फोरकास्ट देखने के लिए हों या फिर जासूसी करने वाली सेटेलाइट्स हों, एक ना एक दिन वो अपना काम छोड़ ही जाती हैं और वो यूं ही नकारा खला में ज़मीन के इर्द गिर्द चक्कर काटती रहती हैं। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि इन नकारा सेटेलाइट्स के साथ नासा ये दूसरी खलाई कंपनियां क्या करती हैं। तो जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में बताया, ये डिपेंड करता है सेटेलाइट की हाइट कितनी है, क्या वो लो ऑर्बिट सेटेलाइट है या हाई ऑर्बिट। जियो सेटेलाइट्स जिनका मदार ज़मीन से बहुत ज़्यादा ऊंचा या दूर होता है, उनके नकारा होने की सूरत में उन्हें ज़मीन से और भी दूर अपने मदार से बाहर भेजा जाता है। ऐसे मदार को ग्रेवयार्ड ऑर्बिट भी कहा जाता है और नकारा सेटेलाइट्स हमेशा इसी मदार में रहकर घूमती रहती हैं जिनका कोई भी नफ़ा या नुकसान नहीं होता। मगर असल मसला तब दरपेश होता है जब लो ऑर्बिट सेटेलाइट्स जिन्हें ल्यू सेटेलाइट्स या स्पेस स्टेशंस भी कहा जाता है वो नकारा होती हैं, तो इनको फ्यूल कम हो जाने की वजह से दूर मदार में भेजना नामुमकिन होता है। करीब 3 सेटेलाइट्स के लिए इंजीनियर्स इन सेटेलाइट्स को स्लो करते हैं और ये अपने मदार से निकलकर ज़मीन की फ़िज़ा में दाखिल हो जाती हैं और फ़िज़ा से ये सेटेलाइट्स एयर फ्रिक्शन यानी हवा की रगड़ की वजह से टुकड़ों टुकड़ों में तकसीम हो जाती हैं। हाई टेम्परेचर की वजह से टूटने वाले स्पेस स्टेशन के टुकड़ों का दर्जा हरारत हज़ारों डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादातर टुकड़े ज़मीन तक पहुंचने से पहले ही मेल्ट हो जाते हैं। लेकिन कुछ टुकड़े ज़मीन पर सही सालम भी पहुंच सकते हैं। इसी खदशे के पेश नज़र इनको किसी ऐसे मुकाम तक लाना या गिराना ज़रूरी होता है जो इंसानी आबादी से हज़ारों बल्कि लाखों किलोमीटर दूर हो। साल 1970 के बाद से ही पॉइंट नीमू पुरानी सेटेलाइट्स को गिराने या तबाह करने के लिए पसंदीदा तरीन मुकाम है, क्योंकि ये किसी भी इंसानी आबादी का दूर दराज तरीन मुकाम है। और मज़े की बात यह है कि इसके आसपास कोई शिप्स वगैरह या शिपिंग रूट नहीं गुजरता, इसीलिए ये पुराने शिप्स को गिराने के लिए सबसे ज़्यादा महफूज तरीन जगह तस्वुर की जाती है। कहा जाता है कि एक तखमीने के मुताबिक या 200 से लेकर 300 के दरमियान पुरानी सेटेलाइट्स दफन है, या आप यूँ भी कह सकते हैं कि ये 300 सेटेलाइट्स का कब्रिस्तान है। मुस्तकबिल करीब में यहाँ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो कि 500 टन वजनी है वो भी इसी कब्रिस्तान में दफन होगा। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सी रूसी और अमरीकी सेटेलाइट्स इसी कब्रिस्तान में अपना मुकद्दर लिख चुकी हैं।
दोस्तों पॉइंट नीमो अपने अजीबोगरीब मोहल्ले वकूअ और दीगर खसूसियात की वजह से यकीनन एक अजीबोगरीब और मिस्टीरियस तरीन जगह है। तमाम इंसानी ज़िंदगी और ज़िंदगी से दूर होने की वजह से पॉइंट नीमो को ओशनिक पोल ऑफ इनएसेसिबिलिटी भी कहा जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे दिलचस्प वीडियोस लेकर हाजिर होते रहा करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। कीप वॉचिंग आसिफ अली टीवी।